नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने जा रहा है। हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है, जहां चैत्र और शारदीय नवरात्रि में माता दुर्गा की भक्ति खुले रूप से की जाती है। वही गुप्त नवरात्रि विशेष रूप से माँ दुर्गा के 10 महाविधियों का साधना, शक्ति, उपासना और मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। यदि आप भी इस वर्ष गुप्त नवरात्रि का व्रत रखने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा करने का सबसे उत्तम समय कौन सा है, राहु काल कब रहेगा, प्रतिपदा तिथि कब तक रहेगी, पूजा विधि क्या है, कौन सी सामग्री चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं दोस्तों। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का शुभ आरंभ 15 जुलाई 2026 बुधवार से हो रहा है। इसी दिन से माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप तथा 10 महाविद्यों की विशेष आराधना प्रारंभ हो। यह पर्व 22 जुलाई 2026 तक रहेगा। अब बात करते हैं प्रतिपदा तिथि। प्रतिपदा तिथि का आरंभ 14 जुलाई को दोपहर 3:15 से होगा और 15 जुलाई 2026 को सुबह 11:52 तक रहेगी। इसलिए 15 जुलाई बुधवार को शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करना सबसे उत्तम रहेगा। अब जानते हैं कलश स्थापना का शुभ समय। इस दिन ब्राह्म मुहूर्त सुबह 3:40 से 4:28 तक रहेगा। सूर्योदय 5:16 पर होगा। कलश स्थापना के लिए सबसे शुभ चौघरिया इस प्रकार है। लाभ चौघरिया सुबह 5:17 से 6:58 तक रहेगा। अमृत चौघरिया सुबह 6:59 से 8:40 तक। शुभ चौघरिया सुबह 10:22 से 11:51 तक। इन तीनों में सुबह 5:17 से 8:40 का समय सबसे उत्तम माना जाएगा। अब बात करते हैं राहु काल की। 15 जुलाई 2026 बुधवार को राहु काल दोपहर 12:03 से 3:45 तक रहेगा। इस समय के दौरान कलश स्थापना और नए शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। अब जानते हैं पूजा की संपूर्ण विधि। सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद स्नान करके स्वच्छ एवं नए वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थान की अच्छी तरह सफाई करें और गंगा जल को छिड़काव करके स्थान को पवित्र करें। एक लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर माता दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अब मिट्टी के पात्र में साफ मिट्टी डालकर उसमें जौ बो दें। इसके बाद तांबे, पीतल या मिट्टी के कलश में गंगा जल और शुद्ध जल भरें। उसमें सुपारी, अक्षत, हल्दी की गांठ, दुर्वा, सिक्का और यदि संभव हो तो पंचरत्न रखें। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें और ऊपर लाल चुनरी में लिपटा नारियल स्थापित करें। फिर कलश पर मोली बांधकर स्वास्तिक बनाएं और उसे जौ के ऊपर स्थापित कर दें। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें, फिर माँ दुर्गा का आवाहन करें। इसके बाद रोली, अक्षत, लाल पुष्प, सिंदूर, चुनरी, फल और मिठाई अर्पित करें। घी का दीपक और धूप जलाएं। इसके बाद दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अब बात करते हैं पूजा सामग्री की। पूजा में कलश, नारियल, आम के पत्ते, जौ, गंगा जल, लाल चुनरी, मोली, रोली, अक्षत, सिंदूर, फूल, धूप, दीप, कपूर, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, फल, मिठाइयाँ और पंचामृत अवश्य रखें। अब जानते हैं माता रानी को क्या चढ़ाएं। माता को लाल फूल, लाल चुनरी, नारियल, अनार, केला, सेब, मिश्री, बताशे, पंचामृत, खीर, हलवा और अपनी श्रद्धा के अनुसार सात्विक भोजन अर्पित करें। क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? बासी फूल, बासी प्रसाद, टूटा हुआ नारियल, खराब फल या तामसिक भोजन भी कभी मत माता को अर्पित करें। पूजा में प्याज, लहसुन, मांसाहार और शराब का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अब जानते हैं व्रत के नियम।
यदि आपने व्रत का संकल्प लिया है तो पूरे 9 दिन तक सात्विक भोजन करें, क्रोध, झूठ, चुगली और किसी का अपमान से बचे। घर में स्वच्छता बनाए रखें। प्रतिदिन सुबह शाम घी का दीपक जलाएं और माता के मंत्रों का जाप करें। अंत में माता रानी से अपने और अपने परिवार के सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।